क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि बीमारी को कैसे ठीक करें। देखिए, हमारे मसीह जो परिवार है या मसीह समुदाय है, उसमें अगर आप नज़र डालेंगे, देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आपको बीमारी ही मिलेंगी, क्योंकि ऐसे ही बीमारी हमारे मसीही लोगों के पास है जिनके कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे मसीही लोग लकवा से पीड़ित है, बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित है, बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो लोग शुगर, बीपी और क्या बोलते हैं, हाथ पैर शून्य हो जाना, नहीं चलना, वात विकार बोलते हैं उसे, इस प्रकार से बीमारियों से, और बहुत सारे बीमारी है, मानसिक है बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, पड़े हुए हैं, परेशान हैं, उनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और उनसे छुटकारा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ चंगाई सभा लग रहा है, वहाँ जा रहे हैं। किसी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई हाथ रख दिए सर पे तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और बहुत सारे पैसे लुटा रहे, बहुत सारे पैसे। कहीं तो 1 लाख दे रहे हैं, किसी जगह में 50,000 दे रहे हैं, किसी जगह में 10,000 दे रहे हैं चंगाई पाने के लिए। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जब आप उसके जीवन को जब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो क्या उसने पैसा लिया किसी को चंगाई देने के लिए? नहीं। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे, चंगाई पाने के लिए पैसा दे रहे, और ले भी रहे हैं, लोग ले रहे हैं इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जाके दे रहे हैं, आप ले रखो, ऐसा नहीं। वो लोग ले रहे हैं 50,000, 20,000, 30,000, और ये लोग दे रहे हैं। तो ये हम हमारे मसीही समुदाय में देख सकते हैं, और यही है सबसे बड़ा परेशानी। हम तो पैसे से खाना खरीद रहे हैं, अपने लिए कपड़ा, गाड़ी, बंगला, ये सब है, सब कर रहे हैं पैसा से, लेकिन चंगाई नहीं खरीद पा रहे। चंगाई वो लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन चंगाई नहीं मिल पा रहा है। कहने का अर्थ ये है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारी, उससे छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक चंगाई सभा में जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को लेकर आएगा, आप विश्वास कीजिए। और वो विश्वासी विश्वास करते हैं, वहाँ प्रार्थना में अटेंड किए, प्रार्थना किए, 3 दिन 4 दिन का जो भी प्रार्थना है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कुछ ही नहीं हुआ। फिर वो घर आए वापस, फिर दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह जाने के बाद फिर वही बातें कहते कि आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आपको जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। फिर वहाँ वही बातें हो गई कि आप विश्वास कीजिए। अब विश्वासी कई लोग ऐसे हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, और ये सच बात है कि वो लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए तो 20 साल 30 साल से बीमार है, फिर भी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो दूसरी जगह चले जाते, ठीक है। वो विश्वास करते हैं, लेकिन चंगाई नहीं हो रहा है। और सभी लोग जहां कहीं भी जाएंगे यही बताएंगे, विश्वास करो, विश्वास करो। देखो, विश्वास की जो बातें हैं उसे थोड़ा समझना है, क्योंकि हमें जब बाइबल पढ़ने के बाद लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझ आते हैं कि जैसे कि हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 को ले लेते हैं। वहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कोढ़ से पूरा पीड़ित है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि प्रभु जी, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। और उसने हाथ बढ़ाते हुए उसके सर पे हाथ रखा, और वो चंगे भले हो गए। अब इस बात को लेकर लोग क्या करते हैं, हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि भाई आप देखो, इस प्रकार से विश्वास कीजिए। वो देख, कोढ़ी व्यक्ति तुरंत विश्वास किया और चंगे हो गए। और उसके आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक सतपति के बारे में लिखा है। सतपति आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरा नौकर जो है वो घर में बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, ठीक है, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा।
तो सतपति कहता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, आप यहीं से एक शब्द कह दिया और चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने पीछे चलने वाले को, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास किसी में नहीं देखा, किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये दृढ़ विश्वास है। और क्या है, उसी समय उसका नौकर घर में चंगा हो गया। तो ये सब बातें और बहुत सारे चंगाई के बारे में लिखा है, ये सब बातें हमको सुनाते हैं, विश्वासियों को बताते हैं कि देखो इस प्रकार से विश्वास कीजिए। लेकिन यहाँ क्या ऐसे बातें हैं जिसे समझने की जरूरत है, बताऊं कि वो विश्वासी एक दिन के थे, वो शुरुआत का विश्वासी था। हमारे जैसे 25 साल के विश्वासी, 10 साल के विश्वासी या 2 साल के विश्वासी या 5 साल के विश्वासी वो लोग नहीं थे। वो लोग तुरंत विश्वास किए थे और चंगाई पाए। जैसे कि हम भी कुछ ना कुछ बीमारी या समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हमने विश्वास किया और हमारे समस्या चले गए, हमारी बीमारी चले गई। और उसके द्वारा हम लोग क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और आगे बढ़ गए। आज हम विश्वासी हैं। लेकिन आज अगर हमको ये बातें कहते हैं कि उसके जैसे विश्वास करो तो चंगाई नहीं होगा, ये अलग बातें हैं। ठीक है, ये अलग बातें हैं। आज चंगाई कैसे हो रहा है, ये बाइबल में जो पढ़ रहे हैं वो तुरंत विश्वास किए, मतलब नए लोग आकर विश्वास किए और चंगाई हो गए। उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे हमें भी चंगाई मिले थे, जैसे हम तुरंत पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कोई भी बीमारी लेकर आते। आज भी देखो, कोई भी लोग जब बड़े से बड़े समस्या को लेकर आते हैं, चंगे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, भले हो जाते हैं वो, और प्रभु में बढ़ने लगते हैं। लेकिन पुराने जो विश्वासी वो चंगाई नहीं हो पा रहे हैं उसके सामने ये बातें हैं। तो विश्वास के कहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो, कि जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं या विश्वास करते हैं चंगाई होते हैं, वो किसके लिए है? पुराने लोगों के लिए ऊपर लागू नहीं है। तो पुराने लोगों के लिए चंगाई पाने के लिए कोई दूसरा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो चंगाई हम देखते हैं बाइबल के अंदर या होते हैं या हमारे अंदर हमारे साथ भी हुए, वो पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, उस समय परमेश्वर के आशीष और पवित्र आत्मा उतरने के कारण हम लोग चंगे भले हो जाते हैं। जिस प्रकार हम अध्याय 8 में देखें कोढ़ी के बारे में, तुरंत चंगाई होगा, उससे तुरंत चंगाई पाए। उसके आगे जब देखोगे सतपति के नौकर, वो घर में लकवा से पीड़ित थे, वो कुछ नहीं किए। वो सतपति ने जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा मेरे नौकर बीमार है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ठीक है भाई, मैं आकर तुम्हारे नौकर को चंगा करूंगा। लेकिन वो कहता है मैं इसका योग्य नहीं। वो भी चंगे हो गए उसी क्षण। तो ये लोग कैसे चंगे हुए? नए लोग हैं, ये लोग पुराने विश्वासी नहीं है। नए विश्वासियों पर लागू होता है कि विश्वास कीजिए आपको चंगाई मिलेगा, विश्वास कीजिए आप पाप से छुटकारा पाएंगे, आप विश्वास कीजिए आपका उद्धार होगा। किसके लिए लागू होता है? विश्वास कीजिए और चंगाई पाएंगे। सिर्फ नए लोगों के लिए, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए लागू होता है। तो इस प्रकार से जो नए लोग हैं वो बीमारी से छुटकारा पाते हैं, समस्या से छुटकारा पाते हैं, हर रोग से मुक्त हो जाते हैं, हर समस्या से छुटकारा पाते हैं। उसके घर में शांति आना चालू हो जाते है, उसके घर में जो भी समस्या है वो दूर हो जाते। किसके लिए? नए विश्वासी जो आए हैं विश्वास करके, उनके लिए। लेकिन जो पुराने विश्वासी है, बरसों से बीमार है, बरसों से प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई नहीं पा रहे, इसके लिए विश्वास कीजिए और चंगाई होगा, ये लागू नहीं होता। इससे कभी चंगाई नहीं होगा। यही है सबसे बड़ा गलती कि यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, उसे विश्वास कीजिए बोलते हैं। क्योंकि विश्वास से वो चंगाई नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो विश्वास है। वो 25 साल से भी प्रार्थना कर रहे हैं, 30 साल से कोई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी लकवा से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। क्या उसके अंदर विश्वास नहीं? विश्वास है, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो चंगाई नहीं पा रहे, तो चंगाई पाने के लिए दूसरे कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी चंगाई होगा। समझ गए? विश्वास के द्वारा सिर्फ जो नए लोग आते हैं वही चंगाई पाएंगे। पुराने लोग कभी चंगाई नहीं पा सकते, विश्वास के द्वारा कभी चंगाई नहीं पाएंगे। चंगाई मिलने के लिए, चंगाई पाने के लिए बहुत सारे तरीका हैं। ये तरीका हम धीरे धीरे आगे हर वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बता क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ कि जो विश्वास के जो हमें बताते हैं, समझाते हैं कि विश्वास कीजिए भाई चंगाई होगा, तो ये पुराने लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। पुराने लोग कभी विश्वास के साथ चंगाई नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। एक चीज में ध्यान देना, ये नए लोगों के ऊपर लागू होता है जो पहली बार आए हैं। तुम्हारा कोई भी पाप है क्षमा हो जाएगा, विश्वास कीजिए। कोई भी आपके दुख दर्द है ठीक हो जाएगा, सब विश्वास कीजिए, आप उद्धार पाएंगे, विश्वास। ये सिर्फ नए आए हैं उनके लिए लागू है।
लेकिन पुराने हो गए उनके लिए उनके ऊपर अगर लागू होगा बोलोगे तो कभी नहीं होगा। मरते दम तक विश्वास करेगा और प्रार्थना करते रहेगा, लेकिन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन उसका बीमारी नहीं जाएगी। उसके लिए कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो हम दूसरे ये जो अभी पहले सीखे हैं, हम पहले जो अभी इस वीडियो में देखे वो किसके लिए चंगाई होता है? विश्वास के द्वारा। जो नए लोग आते हैं और जो पुराने लोगों को चंगाई पाने के लिए क्या करना है, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर उसको भी बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो पुराने लोग हैं उन्हें बीमारी से छुटकारा पाना है, बीमारी से चंगाई मिलना है, समस्या से छुटकारा पाना है, तो हम उसके बारे में कुछ दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक क्या है मेरे प्रियो। यदि आप इस चैनल में नए हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे जो नए वीडियो जब हम बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबों को बहुत सारा आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।